हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। क्योंकि कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको इनमें डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है आइसोटॉप्स। हेडिंग लगाएं, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे अगर मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल डालूं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3। आप क्या देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि हाइड्रोजन में तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसमें हम इस साइड पर जो नंबर लिखते हैं वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर, उसमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, ठीक है, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है A, इसका मतलब है एटॉमिक मास, या इसका दूसरा नाम है, हम इसको क्या बोल सकते हैं? मास नंबर। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 1H1, 1H2, 1H3, है ना? 1, 1, 1, यानी इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, बट इनका मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। एटॉमिक मास क्या है इनके? डिफरेंट है। तो ऐसी स्पीशीज़ या ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, वो क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स which have same atomic number but different mass number, वो सब क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स। ठीक है, तो मैं ये नीचे वाला रब करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि 1H1, 1H2, 1H3 हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। इसमें हम 1H1 वाले को बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, ये क्या है? ड्यूटीरियम। एंड थर्ड 1H3 मतलब ट्राइटियम। अगर हम बात करें 1H1 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हम बोलेंगे 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका एटॉमिक मास भी 1 है, यानी इसके अंदर न्यूट्रॉन एक भी नहीं है। न्यूट्रॉन का नंबर क्या है? 0। और ये न्यूट्रल स्पीशी है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर कितना है? 1। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितने हैं? एटॉमिक मास 2 है, यानी एक प्रोटॉन है तो एक क्या हुआ? न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन इसके अंदर 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। क्लियर हुई बात? ट्राइटियम, इसमें प्रोटॉन का नंबर अगेन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 2, क्योंकि 2 + 1 दैट इज 3, विच इज़ द मास नंबर ऑफ ट्राइटियम। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन अभी भी कितना है? 1। क्लियर हो गया? तो आप इसको देख के आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एग्जाम्पल ले लें, जैसे कार्बन है, कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं बच्चों। कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 6, एटॉमिक मास 12, 13, 14। 13 और 14 एटॉमिक मास रखने वाले जो कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, ये रेडियो एक्टिव हैं। हम जनरली क्या लेते हैं? रेडियो एक्टिव। ये क्या है? रेडियो एक्टिव। हम जनरली क्या लेते हैं? ये वाला कार्बन 12 आइसोटॉप यूज़ किया जाता है, जनरली हम ये नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो सब में प्रोटॉन का नंबर सेम है, 6, 6, 6। एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं तो मतलब इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? डिफरेंट। इसमें 6 हैं, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 7, इसमें कितने हैं? 8। 8 और 6 14। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सब में सेम है, 6, क्योंकि ये न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोटॉप्स, एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर हो गया या होगा एग्जाम्पल से? तो आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैंने ये डाला और एक ये डाला, इतना नोट करें। फिर हम आते हैं आइसोबार्स पर। ऑल राइट, इतना नोट करें, फिर मैं इसे रब करती हूँ। चलिए, मैं इसे रब कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोबार्स।
आइसोबार्स कौन होंगे बच्चों? आइसोबार्स ऑपोजिट होगा। उस टाइम पर हम क्या देखेंगे? ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं बट एटॉमिक मास सेम है। एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, एटॉमिक मास विल बी सेम। नोट करें, इसको भी रब कर रही हूँ। आइसोटॉप का डेफिनेशन आई होप आपने लिख लिया होगा। चलिए, आइसोबार्स सेकेंड कैटेगरी है आइसोबार्स। आइसोबार्स कौन होते हैं? एलिमेंट्स, लिख लो मेरे साथ साथ, एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। अब की बार एटॉमिक मास सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अब की बार एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, एटॉमिक मास क्या हो गया? सेम। चेक करें कैसे? आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 18। पोटाशियम हैज़ 19 एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का होता है 20। एटॉमिक मास 40 40 40। आप देख पा रहे हैं, जब एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, आप समझ जाना वो क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स। क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स। क्लियर हो गई बात? नोट करें, आप चाहें तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर भी निकाल सकते हैं। प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 18, इसमें 19, इसमें 20, ठीक है। न्यूट्रॉन आप इसमें से माइनस करेंगे, आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। जब सेम डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम एटॉमिक मास हो तो वो क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स। नोट करें इतना, आइसोबार्स। इसी तरीके से अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल और देख लें। कार्बन का एक आइसोटॉप देखा था जिसका एटॉमिक मास कितना था? 14। और आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है 14। कार्बन का हमने एक आइसोटॉप देखा था ना, वैसे हमने बोला था कि हम C12 आइसोटॉप ही यूज़ करते हैं, बट एक आइसोटॉप ये भी था। तो आप इसमें देख पा रहे हैं एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स। क्लियर हो गई बात? इतना नोट करें। फिर हम तीसरी टर्म पर आते हैं, दैट इज आइसोटोन्स, ठीक है। इतना नोट करें, फिर हम बात करते हैं आइसोटोन्स। ऑलराइट, रब कर रही हूं मैं इसको। थर्ड कैटेगरी है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो? सेम हो, और जो उसका मास नंबर है वो क्या हो? डिफरेंट। एलिमेंट्स which have same number of neutrons but having डिफरेंट एटॉमिक मास और मास नंबर। एक ही बात है, डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या हो? डिफरेंट। एग्जाम्पल से समझो, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, आपको पता है, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। सोडियम का एटॉमिक मास 23, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24। आप देख रहे हो इन दोनों के मास नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। अगर हम इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेक करें तो कैसे करेंगे? सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं? 11, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 में से 11 माइनस करा 12। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, ठीक है। मैग्नीशियम में प्रोटॉन है 12, न्यूट्रॉन देखो 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। तो आप क्या देख रहे हैं? इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। तो ऐसी कैटेगरी क्या कहलाएगी? आइसोटोन्स। एक एग्जाम्पल और देख लें, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोटोन्स हैं। ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लें, जैसे हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम, 13 नंबर पर आता है
ठीक है। 14 नंबर पर आता है सिलिकॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 एंड सिलिकॉन हैज़ एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 और ये है 28। चेक करें इसमें प्रोटॉन कितने हैं 13, ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 14। न्यूट्रॉन चेक करें 27 में से 13 माइनस करें, 7 में से 3 गया 4, 14 और इसमें से माइनस करें 14, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर 13, इलेक्ट्रॉन्स आर 14। तो आप यहाँ भी क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर, तो दीज आर कॉल्ड आइसोटोन्स। क्लियर हो गई बात, इतना नोट करें। तो हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और उसमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है, ठीक है। तो उसको समझेंगे, इतना नोट करें विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए मैं रब कर रही हूँ, इसको थर्ड कैटेगरी में डाल रही हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नाम से ही पता चल रहा है, आइसो मीन्स होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो, ऐसी स्पीशीज या ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। तो फोर्थ काइंड ऑफ कैटेगरी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। एलिमेंट्स साथ साथ लिख ले, which have same number of electrons are called isoelectronic species। एग्जाम्पल देखें, जैसे नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, ठीक है। 10 नंबर पर आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 होते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास 20, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, यानी इसके अंदर प्रोटॉन कितने पाए जा रहे हैं 10, और चूंकि ये न्यूट्रल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 10, ठीक है। बात समझ आ गई। अगर मैं नियॉन की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात करूं कि नियॉन की कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ लिखिए, 1 2 3 4 क्वेश्चन आएगा, नियॉन की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बताइए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसकी एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ लिखूँगी F-। ध्यान से देखो, फ्लोरीन पर मैंने क्या चार्ज लगाया, माइनस। आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं 9। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो बेटा 9 थे, उन्होंने F- एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर है 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो दीज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और सोचो क्या हो सकती है, ऑक्सीजन है उस पर 2- का चार्ज है, आपको पता है ऑक्सीजन में 8, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, और अगर ये 2- ना होता तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होते, बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए। अब की बार इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट सोडियम प्लस, ध्यान से देखना, सोडियम प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन है 10, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, इसके ऊपर +1 का चार्ज है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज़ कर दिया। मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+, अगेन प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने हैं 10, क्योंकि अब की बार कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑफ नियॉन, ठीक है। ये दोनों ये आपस में क्या कहलाती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आप और भी देख सकते हैं, एल्यूमिनियम 3+, अगेन एल्यूमिनियम 3+ में प्रोटॉन 13 है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑफ नियॉन, ठीक है। आपको बोला जाए क्लोरीन माइनस की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताओ, क्लोरीन माइनस, आपको पता है क्लोरीन कौन से नंबर पर आता है, 17 नंबर पर आता है, इसमें प्रोटॉन 17 है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। समझ आ रही है बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं क्लोरीन में 18। तो हम देख लेते हैं इसकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होंगी। अगर मैंने लिया तो इसकी तो एक तो आर्गन ही हो गई, आर्गन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, प्रोटॉन भी कितने हैं 18, तो एक स्पीशी ये हो गई,
सेकेंड पोटाशियम प्लस, पोटाशियम में प्रोटॉन 19 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 18, क्योंकि पोटाशियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया लूज कर दिया। तो दिस इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी ऑफ Cl माइनस। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कहानी। नेक्स्ट कैल्शियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18, 20 नंबर पर आता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। क्लियर, समझ आ रही है बात। सल्फर 2 माइनस, सल्फर 16 नंबर पर आता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हुआ 18। तो दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑफ क्लोरीन, Cl माइनस, नॉट क्लोरीन, Cl माइनस। बात समझ आ गया। तो ये सब क्या कहलाती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो इस लेक्चर में हमने किन किन के बीच में डिफरेंसेस देखे कि आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के एग्जाम्पल्स देखें। क्वेश्चन में आता है नियॉन की किन्हीं 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के नाम बताओ, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ ऑफ नियॉन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशन के जितने भी लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।